नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्याजट पर स्वागत है। जैसे कि कल हम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ शुरू किए थे आगामी आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पीसीएस हो गया और बिहार पीसीएस वगैरह के एग्जाम है, तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ शुरू किए थे। तो कल एक लेक्चर लिए थे और आज ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो आज हम ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 2 लेक्चर लेंगे। पहले लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझा देंगे इस चैप्टर का, जिससे समझने में थोड़ा इजी होगी, और सेकंड लेक्चर में कौन से गवर्नर जनरल के समय में कौन सा काम हुआ था इसके बारे में बता देंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्लासी का युद्ध जैसे ही हुआ, प्लासी का युद्ध, उसी समय में बंगाल में एक गवर्नर बनाए गए। तो यहीं से ये गवर्नर का काल स्टार्ट होता है। तो पहले स्टार्ट होता है गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये टाइम पीरियड था 1757 से लेके 1774 तक। तो इस टाइम पीरियड में जो भी गवर्नर हुए उसे कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के अंडर में ही रहते थे। इनका पूरा फोकस कहाँ था? बंगाल पे था। उसके बाद उसके बाद इसके बाद जो गवर्नर बने उन्हें कहा जाना लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका टाइम पीरियड आपका है 1774 से लेके 1833 का जो एक्ट था तब तक के समय को इसको कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस समय जो गवर्नर हुआ करते थे उसको कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस टाइम पीरियड के बीच 1774 से लेके 1833 के बीच। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे जो बनेंगे उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद इसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका टाइम पीरियड आपका है 1833 से लेके 1857 तक। ये जब आपका 1857 की क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सीधे क्राउन का शासन हो गया था। तो इस टाइम पीरियड में जो भी रहे यहाँ के मुख्य शासन अधिकारी, तो उसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद वायसराय का टाइम आ जाता है। इसके बाद वायसराय बनाए गए। ये 1857 की क्रांति के बाद वायसराय बनाए गए, तो इसको कहा जाता है वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का? 1858 से लेके 1947 तक। जब देश आज़ाद हुआ तब तक का ये टाइम पीरियड जो है 1858 से लेकर 1857 की क्रांति के बाद 1947 तक का ये जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो भी बने उसको कहा जाता है वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसमें आइए देखते हैं कि पहला ये गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है। तो ये सब थोड़ा पूछता है कि पहला कौन है और लास्ट कौन है। तो पहला जैसे ये गवर्नर आपके बने बंगाल के क्लाइव, और लास्ट कौन रहे? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ये जो लास्ट में रहे गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्हीं को फिर इसका ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। इन्हीं को, वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया जाएगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वारेन हेस्टिंग आपके हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड आ जा रहा है, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स। और लास्ट कौन होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये विलियम बेंटिक होंगे, विलियम बेंटिक। इसके बाद ये विलियम बेंटिक क्या बन जाएंगे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक क्या बन गए? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बेंटिक बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कैनिंग, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके हो जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद यही कैनिंग क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग आपके हो जाएंगे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और लास्ट कौन होगा? लास्ट आपके होंगे सी राजगोपालाचारी। देखो अंग्रेजों में लास्ट होंगे माउंट बेटन, और उसके बाद ये सी राजगोपालाचारी क्या थे? ये इंडियन थे। तो फर्स्ट इंडियन अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ये लास्ट वायसराय होंगे या फर्स्ट इंडियन वायसराय या लास्ट वायसराय, इनको बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी कि 1757 से लेके 1774 के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? इसको गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइम पीरियड है। 1774 से लेके 1833 तक के एक्ट का टाइम क्या है? एक्ट के टाइम का क्या है? इसको बोलेंगे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1833 से 1857 का समय, इसको क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858, ये 1857 की क्रांति से लेकर जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहले ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे। लास्ट कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। लास्ट कौन थे? विलियम बेंटिक। अब फिर विलियम बेंटिक क्या हो जाएंगे? ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है।
इसके बाद क्या हो जाएंगे, कैनिंग, ये लास्ट बनेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद कैनिंग क्या बन जाएंगे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और लास्ट वायसराय कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। तो जो ये लास्ट वाले हैं उसी ये अगले वाले का फर्स्ट बन जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये इजिली याद हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। मेन जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनका क्रोनोलॉजी थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि आगे इनको याद करने में इजी होगी, क्योंकि इससे पूछ लेता है कि किस टाइम पीरियड पे कौन सा कार्य हुआ, कौन से युद्ध हुए। जैसे ये आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल अफगान, ये सब युद्ध पूछता है एग्जाम में कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे हुआ। तो आपको अगर मोटा मोटी इनका टाइम पीरियड याद रहेगा गवर्नर जनरल का, तो आप इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन गवर्नर जनरल का थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी कि किसका टाइम पीरियड क्या है। तो पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, क्लाइव से। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइव से। क्लाइव, इनका टाइम पीरियड क्या है, 1757 से लेके 73 तक, 1773 या 74 तक ये क्लाइव का टाइम पीरियड है। इसके बाद कौन आएंगे, वारेन हेस्टिंग। मेन इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है। छोटे मोटे जो गवर्नर जनरल है जिनके समय में कोई विशेष काम नहीं हुआ उनका नाम नहीं बताएंगे, जो मेन है वही बताएंगे। इसी से आपका काम चल जाएगा। वारेन हेस्टिंग, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड आपका है 1774 से लेके 1785 तक। इसके बाद आपके आ जाएंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड है आपका 1786 से लेके 1793 तक। राइटिंग थोड़ा ख़राब है मेरा, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको फैक्ट याद करने हैं। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, 1786 लेके 93 तक। इसके बाद कौन आ जाएंगे, वेलेजली आ जाएंगे। वेलेजली, छोटे मोटे जो बीच के हैं उसको हम सब नहीं बता रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। इनका टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1805 तक। इसके बाद कौन आ जाएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1813 से लेके 1823 तक। इसके बाद विलियम बेंटिक आ जाएंगे। विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से 1835, 1828 से 1835। इसके बाद आ जाएंगे आपके मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ आ जाएंगे। चार्ल्स मेटकाफ का टाइम पीरियड है 1835 से लेके 1836। अगर आपको याद रहेगा, इनका थोड़ा क्रम याद हो जाएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम पे रहा है, तो अगर पूछ लेगा ये युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, तो आप लोग इजीली उस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको याद रहेगा। और ये याद कैसा होगा, ये याद होगा अगर बार बार आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 बार अगर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। देखने उखने से नहीं याद होगा कि केवल देखने से याद हो जाएगा, अगर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे 4 बार तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, 80% तो याद ही हो जाएंगी। एलनबरो, इसके बाद एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड आया। इनका टाइम पीरियड है आपका 1842 से लेके 1844 तक। इसके बाद आपका हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम आया। लॉर्ड हार्डिंग का है आपका 1844 से लेके 1848 तक। इसके बाद आपका डलहौजी का टाइम पीरियड आ गया। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 तक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हो गया कैनिंग का टाइम पीरियड आ जा रहा है। कैनिंग का टाइम पीरियड, अब पूछ लिया 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल, तो देखिए यही कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। 1856 से लेकर 1862 तक ये कैनिंग का टाइम पीरियड रहा। इसके बाद लिटन, लॉर्ड लिटन, इनका टाइम पीरियड है 1876 से लेके 1880 तक। इसके बाद रिपन का, लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड आएगा। रिटन के बाद रिपन का 1880 से लेके 1888 तक। रिपन के बाद आपका आ गया डफरिन का टाइम पीरियड। डफरिन के समय क्या हुआ था, कांग्रेस का स्थापना किसके समय हुआ था, डफरिन के समय। अभी देखिए ये इस साल आर को एग्जाम में आया था कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था, उस समय कौन था, डफरिन था। तो इस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये 1884 है, 1888 नहीं 1884 है। 1884 से लेके 1888, ये डफरिन का 88 तक है टाइम पीरियड। डफरिन के बाद कौन आया, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब कर्जन के समय पे क्या हुआ था,
ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ, करजन के समय पे। तो ये 1899 से, और कुछ चीज़ें आपको याद होंगी तो गेस लगा सकते हैं आप लोग, 1899 से 1905 तक ये करजन का टाइम रहा। इसके बाद इरविन का टाइम आया, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड क्या है, 1926 से लेके 1931 तक। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम आया, वेलिंगटन का टाइम क्या है, 1931 से लेके 1936 तक। ये आपका लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम है। इसके बाद लिन लिथगो का बहुत पूछता है, लिन लिथगो का भी बहुत पूछता है। का टाइम पीरियड क्या है, 1936 से लेके 1943। क्यों पूछता है, क्योंकि इसी समय पे क्या हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसीलिए लिन लिथगो का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ, यही लिन लिथगो के टाइम पे। इसके बाद वेवेल का टाइम पीरियड आ गया, लॉर्ड वेवेल का टाइम पीरियड 1943 से लेके 1947 तक, ये लॉर्ड वेवेल। इसके बाद आ जाते हैं आपके लास्ट वाले लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये सबसे लास्ट वाले थे, मतलब विदेशियों में सबसे लास्ट वाले थे। ये 1947 में आपके बने थे गवर्नर जनरल। अब इसके बाद फर्स्ट ये बन जाते हैं इंडियन, सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या हुआ, इंडिया का विभाजन हुआ। इसके बाद अंग्रेज क्या हुए, अंग्रेज भी देश छोड़ के चले गए। उसके बाद ये सी राजगोपालाचारी को पहला इंडियन वायसराय थे, ये कौन थे, सी राजगोपालाचारी। या सबसे लास्ट वाले वायसराय पूछे तब भी कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। तो ये मोटी मोटा आपका गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी है कि किस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल रहे थे। तो यही इंपॉर्टेंट वाले गवर्नर जनरल है, आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये स्टार्टिंग का जो हम आपको बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को याद करने के लिए। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू।